जय हिंद दोस्तों। आइए तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं विभाजकता के नियम। अब विभाजकता के नियम कहाँ आवश्यक होते हैं पहले आप लोग ये समझ लें। जैसे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है 4 3 2 स्टार और 5 और क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टार की जगह वह छोटे से छोटी कौन सी संख्या रखें जिससे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक जगह तो यहाँ आवश्यकता होती है, दूसरी जगह जब कोई संख्या अंश और हर में लिखी होती है, क्या में रहती है, अंश और हर में, तो उसे जब हमें काटना पड़ता है तब भी हमें विभाजकता के नियम की आवश्यकता होती है कि ये दोनों के दोनों अंक कैसे कटेंगे, ठीक है ना, कौन सी संख्या से कटेंगे। तो दोस्तों विभाजकता का जो नियम है, ये जो टॉपिक है, ये बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आता है। यदि आप पे मैथ्स नहीं बनती है या कमजोर बनती है या कम बनती है तो आपको ये बहुत जरूरी है आवश्यक रूप से देखना। और जिन पे बहुत अच्छी बनती है तो भैया कुछ ऐसे नियम होते जो आपको नहीं मालूम, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ये कौन सी संख्या 22 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 123 से विभाजित होगी। इस तरह की सभी संख्याओं के नियम होते हैं और सभी के क्वेश्चन भी होंगे। तो इस टॉपिक में हम आप लोग को विभाजकता के नियम भी समझाएंगे। उसके जस्ट बाद में आप लोग को एक टेस्ट दिया जाएगा जिस टेस्ट को आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं विभाजकता के नियम से एक एक करके। तो इस क्वेश्चन को अभी हम मिटा दें, पहले हम नियम देख लें कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से, 9 से। और विभाजकता के नियम वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से देखना है यदि आपको मैथ्स अच्छी करनी हो, होशियार लोगों से भी ज्यादा अच्छी। चलिए तो ये क्वेश्चन हम नहीं मिटाते हैं, चलो हम शुरुआत करते हैं पहले सरल सरल नियम के जो सरल है। क्वेश्चन आएगा 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती, तो जो संख्याएं सम है वो सभी 2 से विभाजित होती हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये होगा क्या यह 2 से विभाजित होगी, जी होगी। यदि लिखा होगा 4 3 2, यह 2 से विभाजित होगी, होगी। ये होगी, होगी, ये होगी, होगी। यदि यहाँ पर 5 लिखा, विषम संख्या बन गई है, अतः ये 2 से विभाजित नहीं होगी। लो भैया 2 का काम खत्म है, ठीक है ना। तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, जो कैसी है, सम है। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी नियमों की। तो 2 से कौन सी विभाजित होगी, जो क्या है, सम है। अब देखें हम किससे, 3 से। 3 से वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लो पहले इसको। और आप लोग एक चीज देखना, जैसे 2 के बाद 3 का नियम, 3 के बाद 4 5 6 हमने एक से नहीं रखे, क्रम से नहीं रखे। हमने क्या किया, जिन संख्याओं के नियम एक से है वही फार्मूला 3 में लगना, वही 9 में लगना है, तो हमने इनको 7 में रख दिया। जो फार्मूला 4 में लगना वही क्या में लगना है, 8 में, तो हमने इनको कहां रख दिया, एक साथ। तो देखें अब 3 से कौन सी होंगी, तो 3 से वो होंगी जिनके अंकों का योग है, कैसे, 3 से। जैसे कोई संख्या लिखी है 4 5 9 और क्वेश्चन आ रहा है क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो हम पहले ऐसे नहीं बताएंगे, हम पढ़ेंगे इन अंकों को। 9 और 5 14 और 4 18, 18 3 से विभाजित हो गई, अतः यह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या देख लो, यदि लिखा है 3 2 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1, और आपसे पूछा क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंकों को जोड़ना है। 3 और 2 5 5 10 10 4 14 और 1 15। आप कह दो जी यह 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पर कोई संख्या मिटा दी और यहाँ पर लिख दिया उनने 2, और अब कह रहे क्या अब ये होगी, तो हम पढ़ के देखेंगे। 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 और 1 12। भैया ये 12 है, क्या है, 12, और ये भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अब वो आपसे इससे कहेंगे क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 2 5 2 7 7 4 11, और 11 में 3 का भाग जाता नहीं जाता, अतः ये नहीं होगी। अब पेपर के हिसाब से क्वेश्चन देखो कि पेपर के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा 4 3 स्टार और यहाँ रहेगा 2, कहीं ना कहीं स्टार होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ 1 लिख दें। और आपसे पूछेंगे स्टार की जगह हम छोटे से छोटी कौन सी संख्या रखें कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखना 4 और 3 7,
7 2 9, 9 और 1 10, अंकों का योग हुआ 10। भैया बताओ 10 में क्या जोड़े कि 3 से विभाजित हुआ है? 10 धन 2 कर दो तो कितने हो गए? 12। क्या हो गए? 12। अतः इसकी जगह क्या रख दो? 2, 3 चौके 12। समझ में आया ना आप लोग को? यही सिस्टम पूरी 3 के विभाजकता के नियम में लागू होगा। ठीक है ना? तो ये 3 के विभाजकता का नियम है और जैसा हमने एक क्वेश्चन भी आप लोग को करवा दिया। क्लियर है ना? अब बात करें अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। ठीक है? अब बात करते हैं ये भैया किसके क्वेश्चन हो गए? इसके। अतः इस स्टार की जगह हमें क्या रखना है? 2। ये क्वेश्चन, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9 से कौन सी, और याद रखना हम टेस्ट देंगे लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन डाल देंगे जो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है और वो फिर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन आप लोग को आंसर मिलाना है कि वो सही है कि नहीं है। आप लोग को आंसर देने का हम एक तरीका बताएंगे आप कैसे आंसर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 9 से जो नियम कायम है 3 में वही नियम कायम है 9 में। देखो क्वेश्चन आएगा 4 3 5, क्या यह 9 से विभाजित होगी? हम जोड़ के देंगे 4 और 3 7, 7 5 12। यार 7 और 5 12 है, 12 में 9 का जा रहा नहीं जा रहा, अतः ये 9 से विभाजित है नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? ये संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी? 3 से, लेकिन यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं हम किसकी? भैया एक और देख लो 5 4 3 1, क्या यह होगी? देख लो 5 4 9, 9 3 12 और 1 13, क्या अब होगी? नहीं होगी। क्या अब होगी? 13 और 8, देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13 और 13 और 8 21, नहीं हो रही, ये भी नहीं होगी। तो भैया कौन सी संख्या होगी जिसमें 9 का भाग जाएगा? देख लो भैया 9 4 5, क्या ये होगी? 9 और 5 और 4 9, 9 दूनी 18, हाँ यह हो जाएगी। कैसे विभाजित? 9 से। ठीक है ना? यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है? तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है ना? अब इसका क्वेश्चन स्टार के रूप में क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा। लो भैया आपसे पूछ दिया कि स्टार की जगह हम क्या रखें? इस स्टार की जगह कि यह कैसे विभाजित हो जाए? यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। रख के देखो भैया 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, कितने हुए? 18। इसकी जगह शून्य रख दो यार, तो 18 के 18 रहेंगे और 18 में क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित भी हो जाएगी। समझ में आया ना? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे, पेपर में आते। ठीक है? नेक्स्ट है, तो हमने 3 का नियम और 9 का नियम, 3 के बाद 4 का नियम नहीं रखा क्योंकि जैसा 3 का नियम है वैसे काय का है 9 का, और जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। और जो चीज बोलते जा रहा है वो नोट करते जाना आपको। ठीक है? नेक्स्ट है कौन सी? 6 से विभाजित। कौन सी है? 6 से। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, अर्थात जिस संख्या में 2 का नियम भी लगे और काय का नियम लगे 3 का, तो वह काय से विभाजित होगी? 6 से। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए वह कौन सी संख्या होगी? जैसे लिखा होगा 4 3 5, आपसे पूछा जाएगा क्या भैया यह 6 से विभाजित होगी? तो आप कहोगे नहीं होगी। पूछेगा क्यों? बोलना यहाँ विषम संख्या है, 2 का नियम कहता है कि वो पहले तो क्या होना चाहिए? सम। तो भैया पहले हम सम कर देते थे, पीछे 6 लिख दिया, क्या अब हो जाएगी? अब हम कहेंगे, अब हम बताएंगे पहले 3 का नियम और लगा दें। सम है 2 से हो रही, 3 का नियम और देखो 4 3 7 और 7 और फिर उसके बाद 6 13, नहीं हो रही भैया अभी। अब 13 के बाद यदि यहाँ 2 लिख दें, 13 और 2 15। ठीक है? देखो 4 3 7, 7 6 13, 13 और 2 15 और 15 हो गए, अतः 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सम है तो 2 का नियम भी और अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा, अतः यह 6 से विभाजित हो जाएगी। देख लो एक स्टार वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें रहेगा 5 4 2 और फिर रहेगा स्टार। क्वेश्चन है स्टार की जगह हम क्या रखें कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भैया छोटे से छोटी संख्या रखना है,
5 4 9 9 2 11, कितने हैं 11। अब 11 में ऐसी संख्या जोड़ो कि यह सम भी हो और प्लस में क्या हो जाए भैया ये 6 से विभाजित हुआ, 3 का नियम भी। अब 11 में एक जोड़ेंगे, यदि यहाँ एक रख देंगे तो 11 और 1 12, 3 का तो जा रहा, लेकिन काय का नहीं जा रहा, इसमें बंदे 2 का, किसका नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, क्योंकि क्या है विषम है, क्योंकि इसमें हमें 2 और 3 दोनों के नियम लगाना है। अतः यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर क्या रख दो 4, तो 11 और 4 कितने हो गए 15, रख दो भैया 4, तो सम भी हो गई और 11 और 4 15, तो 2 का भी जा रहा और 3 का भी जा रहा। तो इस स्टार की जगह जो स्टार चिन्ह है, इस स्टार की जगह हम क्या रखेंगे 4 रख देंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाना तो आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने क्या रखा था 2, यहाँ क्या रखा 0 और यहाँ क्या रखा 4, और ये हमारा कौन सा नियम कंप्लीट हो गया 6 से। क्लियर ना। अब क्वेश्चन आएगा कि और जहां कट्टेस लगा इसका मतलब ये विभाजित नहीं हो रही, उसका कारण लिखा है आगे। फिर है 4 का नियम, 4 को किससे विभाजित होगी, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो, कौन से अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होंगी या फिर 2 शून्य हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखना, यदि कोई संख्या लिखी है 4 1 और 2 शून्य, तो हम कह देंगे पीछे 2 शून्य है या संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पीछे कितने हैं 2 शून्य है, अगर पीछे 2 शून्य है अतः यह संपूर्ण संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, यह संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, अब यहाँ पर लिखा है 3 1 2 4, क्या यह होगी, तो हम कहेंगे हाँ महाराज हो जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक है 2 24 और 24 में काय का भाग जाता 4 6 24, अतः ये हो जाएगी। अब होगी, हाँ हो जाएगी, क्योंकि हमें कौन से देखना है अंतिम केवल और केवल 2 अंक, तो ये भी होगी और ये भी होगी। नेक्स्ट देख लो, अगर पूछें कि अब स्टार वाला ये होता है, वहां पर लिख दें 4 3 स्टार और यहाँ पर लिख दें 2, स्टार की जगह क्या रखें हम छोटे से छोटी संख्या, यह कैसे विभाजित हो जाएगा, ये 4 से विभाजित हो जाए, तो स्टार की जगह ऐसा अंक रख दो ताकि ये कैसे विभाजित हो जाए 4 से। तो स्टार की जगह अगर 1 रख दें तो 1 और 2 1, तो कितने हो गए 12, कितने हो गए 12, और 12 में क्या जा रहा 4 का, 4 3 12, अतः ये संख्या कैसे विभाजित होगी 4 से, और 4 से विभाजित होने के लिए इस स्टार के चिन्ह की जगह क्या रखा गया 1। ठीक है, स्टार बनाते नहीं बनता यार, हम पे एक तो क्या है जुगाड़ू टीचर है, जुगाड़ू समझते हो ना, एकदम ठेठ देहाती बुंदेलखंडी। देखो यार मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन बुद्धि है, ठीक है बुद्धि है तब तो पढ़ा रहे पगला से, ठीक है हाँ, बुद्धि ना होती तो ना पढ़ा पाते, समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, अब देखो 4 से हो गया ना, अब देखते हैं हम कैसे 8 से। जैसा नियम 4 का है वैसे नियम 8 का है, अंतिम 2 अंक 4 से, इसमें लिख दियो अंतिम 3 अंक 4 से, और अंतिम 3 अंक 4 से, या अंतिम 3 अंक सॉरी कैसे 8 से, या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो 3 शून्य हो। लो भगवान ऐसे ही इसको देख लो, जैसे कि कैसे यहां देखना, यदि लिखा होगा 4 3 और ये 3 शून्य लिखे तो कह देना हो भैया 4 से विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ही नहीं 3 शून्य है, ये नियम है। या फिर अंतिम 3 अंक, अब लिखा है 3 2 8 7 1 4 और फिर 8, अब बोल रहे हैं क्या यह होगी, तो हम पहले अभी नहीं बताएंगे, हम पहले देखेंगे मात्र पीछे के कितने अंक 3 अंक, देख लो इसमें देख लो 8 3 24 8 1 8, अतः यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। वैसे 8 का नियम आपके पेपर के हिसाब से आएगा, तो 4 से विभाजित करके देख लेना, तो 8 की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने बता दिया। और याद रखना हम अभी आप लोग को जितने भी कठिन नियम है, ये तो नॉर्मल नियम है, कठिन नियम तो अभी बाद में है, सभी नियम बताएंगे आप लोग के लिए कि कौन सी संख्या चाहे वो 99 हो तो भी बताएंगे कौन सी संख्या विभाजित, चुटकियों में आंसर आएगा। थोड़ा सा पहले पढ़ लें, फिर क्वेश्चन आएगा क्या आएगा 5 से। भैया
पांच से कौन सी जिसका अंतिम अंक शून्य हो या फिर क्या हो 5 हो। लो भैया ये लिखा है 4 3 2 होगी, हम कह देंगे नहीं होगी क्योंकि अंतिम अंक क्या नहीं है, शून्य नहीं है या फिर 5 नहीं है, तो अब हो जाएगी। अब ये नॉर्मल सी संख्या है, अब इनका नियम बताएं कि 5 से कौन सी होगी, और 10 से अंतिम अंक शून्य हो तो वो कैसे होगी 10 से। अब देखो भैया हमने पढ़ा दिए आपको कौन कौन से नियम, 2 से 3 से 9 से 6 से 4 से 8 से 5 से 10 से। अब मोस्टली यहां से 1 से 10 तक में एक नियम बचा 7 वाला, और फिर 7 वाली संख्या बस बची और कोई नहीं बची। 7 का नियम भी देखना, 7 के बाद देखना मोस्टली पेपर में सबसे ज्यादा आता है नियम का 11 का। तो अब अपन 7 का देखें, 11 का, 11 के बाद चलते हुए संसार के सभी नियम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 11 तक बस आप लोग को याद करना है, उसके बाद हम आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा 7 का और कौन सा 11 का। इसका पहले तो आप लोग देखो ये मैंने मिटा दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब नियम आप लोग को क्या कर लेना है, लिख लेना है। लो मैं बाजू में खड़ा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे साफ कर दूं, ठीक है, मैं इसे क्या कर दूं, साफ कर दूं। और अब आप लोग देख लें कौन सा नियम। अब भैया देख लो आप लोग 11 का नियम, पहले 11 का, 11 के बाद फिर कभी अपन काय का देखेंगे 7 का, और फिर धीरे धीरे अपन जितने भी नियम हैं वो सभी नियम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। जितने भी नियम हैं वो सभी अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। पहले हम 11 का नियम बताने से पहले हल्का सा 12 का नियम जो नॉर्मल नियम है वो देख लो। अच्छा देख ही लो, पहले 11 का देख लो आप, ठीक है, क्योंकि 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम 12 15 18 सभी नियम आप लोग को बताएंगे, और नियम जैसे ही बताते जाएंगे आपको बस इतनी सी ट्रिक है, एक परिभाषा और सभी नियम फिनिश। चाहे 99 का क्वेश्चन आएगा 99 से कौन सी विभाजित होती है, तो भैया देखना है और सॉल्व कर देना, नॉर्मल सा इतना छोटा सा तरीका है, ठीक है। अभी बताने वाले पहले देख लो 11 वाला कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो ये देखें 11 से विभाजित, 11 से विभाजित, तो ध्यान से सुनना है 11 से विभाजित क्या क्या है। परिभाषा लिखते लिखते जाना हमारे साथ। वे संख्याएं जिनके, देखो मेरी राइटिंग नहीं आती बिल्कुल भी अच्छी, बस दिमाग है राइटिंग नहीं है, ठीक है ना। वे संख्याएं जिनके सम, जिनके क्या है सम व विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, सम या विषम स्थानों के अंकों के योग, अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर शून्य, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या उसके अंकों का योग का अंतर शून्य हो, या 11 का गुणज हो, या 11 का क्या हो, गुणज हो। मोस्टली क्वेश्चन है वे संख्याएं जिनके सम व विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग या अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। फालतू की परिभाषा में विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास रखते हैं डायरेक्ट फाइनल मैच पे। देखो कैसे, अब हम एक संख्या लिखते हैं और आप लोग को बताना है कि 11 से विभाजित है या नहीं है, और सम और विषम ये फालतू के शब्द काहे लिख दिए मां साहब तुमने, तो हम ये सभी समझाने वाले हैं बहुत ही प्यार से। ये देखो एक संख्या लिखी है 4 3 2 5, ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, एक और हमने यहां पर क्या लिख दिया 3, ये लिखा ना। तो क्वेश्चन ये है कि या क्या यह संख्या 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखना ये और ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो ये क्या कहलाए विषम, और ये 2 नंबर पे और ये कितने नंबर पे 4 नंबर पे, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये और ये कौन से स्थान कहलाए विषम स्थान, ये कौन से स्थान विषम स्थान, और ये क्या कहलाए सम स्थान, सम स्थान क्यों कहलाए, दूसरा और है चौथा स्थान, और ये पहला और है तीसरा क्या कहलाया
विषम। अब ये अभी 4 अंक हैं, 6, 10, 12 कोई भी अंक हो। अब हम पहले तो देखें 4 और 2 कितने हुए 6 और 3 और 3 कितने हुए 6, घटाओ तो कितना हुआ, घटाने पर कितना हुआ 0। और देख लो परिभाषा, वे संख्याएं जिनके सम व विषम स्थानों के अंकों के योग, अंकों के योग ये आ गए और योग का अंतर यदि शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या कैसे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो भैया एक तो एग्जाम्पल आपके लिए ये मिल गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखना, अतः यह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। भाग दे के देख लो भैया, भाग दे के देखेंगे हम यहाँ पर, यदि हमने इस पे भाग दिया 43 23 पे, 11 से 2 11, 11 3 33, 11 3 33, अब 4 बार तो जाएगा नहीं, 11 3 33, बचे कितने भैया, यहाँ पर बचे कितने 10, 11 9 99, 11 9 99, बचे कितने 3, 11 3 33। लो भैया पूरा हो गया, समझ में तो आ गया ना। और अब इसके बाद भी समझ में नहीं आए, मतलब समझना कि आपकी दिमाग में जो है ना भूसा भरा है, भूसा, भूसा जानते हो, ढो उठाते हैं, और इतना आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और इतने ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको अच्छे क्लियर से पढ़ना पड़ेगा। चलें तो अब देखना 11 का एक और नियम है, ये लिखा है 9 1 8, ठीक है 9 1 8, और यहाँ पर कुछ और भी लिख दिया, ठीक है, जैसे कि उन्हें स्टार बना दें या फिर तुम कोई अंक रख दें। पहले अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16 1 17, इनका योग कितना हो जाएगा इन दोनों का 17। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर अपन रख दें, चलो यहाँ पर अपन 5 रख दो, क्या रख दो 5, और यहाँ पर देखना 5 और 1 कितने हुए 6, तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ 17, और सम स्थानों के अंकों का योग 5 और 1 6, घटा दो तो कितने बचे 11। अतः इसमें 11 बचे, तो लिखा था शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज 11 स्वयं है, और इनका अंतर कितना आया 11, या तो शून्य आ जाए या सम और विषम स्थानों को घटाएं तो 11 आए, या फिर 22 आए या 33 आए। 22 33 तो बड़ी मुश्किल में आती है, या तो शून्य आता है, या फिर 11 या फिर 22 तो बहुत बड़ी मुश्किल में मिलेगा, ठीक है ना। तो शून्य आए या फिर क्या है 11 या 11 का गुणज, तो वह संपूर्ण संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी 11 से। अब मित्रों हमें क्या करना है, अब एक क्वेश्चन देख लो, देखो साथ साथ में हम क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं, नोटिंग बस नहीं करना, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो ये लिखा है 4 9 2, यहां पर फिर लिखा है 8, और फिर लिखा है क्या स्टार, क्या लिखा है स्टार। और क्वेश्चन है कि स्टार की जगह हम क्या रखें कि यह संपूर्ण संख्या कैसे विभाजित हो जाए 11 से। तो देखना 4 और 2 6, 6 और फिर ये स्टार कहलाया, तो यहां पर 6 प्लस क्या कह है स्टार, और यहां पर देखना 9 और 8 कितने हुए 17। भैया 17 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ दें हम, अब 17 तो कोई कंडीशन में नहीं जुड़ रहा है क्योंकि, लेकिन हमें ये पता है इनका अंतर करें, इन दोनों को आपस में घटाएं, या तो डबला बचे या फिर 11 बचे, तो 11 बचने का तो ऑप्शन नहीं बचा है। अब बात करें हम, इनको शून्य तो नहीं बचेगा, यदि हम इस स्टार की जगह क्या रख दें शून्य, क्या रख दें शून्य, यदि हमने यहां पर क्या रख दिया शून्य रख दिया इसकी जगह पर, तो देखना ये टोटल कितने रहेंगे 6, यहां पर अगर शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएंगे 6, तो भैया 17 में से 6 घटाए, 17 में से कितने घटाए 6, तो कितने बचे 11, और 11 बचे, अतः यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः स्टार की जगह क्या रख दो भैया शून्य रख दो, क्या रख दो शून्य रख दो। और इसी सवाल की जगह अगर यहाँ पर अंक आगे पीछे होते तो हम कुछ और करने लगते, समझ में आ रहा ना। तो ये हुआ हमारा काय का नियम 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से कौन सी। एक क्वेश्चन और देख लो 11 का, वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहे हैं। यदि हम इसी को मिटा के कर दें, यहां पर लिख दें हम कितना, यहां हमने 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2। अब देखना आप लोग, अब देखना कि अब स्टार की जगह हम क्या रखें, तो देखना जो कहते हैं 4 और 2 6, और 6 धन क्या है स्टार। अब देखना 9 2 11, क्या है 11, भैया इसको 11 बना सकते हैं। अब हम 6 में क्या जोड़ दें 5, क्या जोड़ दें 5, 6 और 5 11, देखो यहाँ 5 रख दो तो कितने हो गए
11 और 11 ये हो गए और 11 ये घटा दो तो कितना बचा 0। अतः जब 0 बचेगा अतः हम कह सकते हैं ये 11 से विभाजित हो सकती है, लेकिन जब ऐसी संख्या हो। ठीक है, तो हमने आप लोग को 11 से विभाजित होने वाले का नियम भी बता दिया। अब बचा आपका कहेगा 7 का नियम। 7 के बाद क्या बचा है आपका बड़ी बड़ी संख्याओं के नियम। तो पहले देखें हम बड़ी संख्याओं के नियम। पहले देखें हम कौन सी संख्याओं के नियम, पहले देखें हम बड़ी संख्याओं के, जो बड़ी बड़ी संख्या है उनके नियम क्या हैं, पहले हम उन्हें देखें। ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी संख्या है वो कैसे विभाजित होती हैं उनको देखो। तो देखना है आपको। देखो यार हमने क्वेश्चन भी डाल दिए और क्वेश्चन का एक अलग से भी हम डाल देंगे। पहले हम आप लोग इसको देखो। अब क्वेश्चन आएगा, लिखा है 12 किस संख्या से विभाजित होगी, लिखा 15, 18, 18 के बाद अगर वहीं पर लिखा कैसे 99, क्या लिखा 99। उनने बोला भैया 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 99 हो गया। अब अगर आपसे और भी कोई संख्या पूछें कि और कौन सी संख्या है, जो उन्होंने बोल दिया चलो भैया मां साहब 35 को बता दो, मां साहब 22 का बता दो, आप किस संख्या से विभाजित होगी। तो ये संख्याएं किससे विभाजित होंगी, इनका संयुक्त नियम देखो। अगर सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि आप पे बनने चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आप पे बनने चाहिए। यदि आप पे बनते हैं तब तो आप काम के हो। तो देखो सबसे पहले लिखा है 12, तो याद रखना 12 को ऐसा गुणा करो कि असहभाज्य संख्याएं मिले। असहभाज्य जान दो, इनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो। असहभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं। अगर असहभाज्य संख्याएं होंगी, कौन सी संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं, तब तो भैया ये जो पूरा सिस्टम है ये वाला ठीक है ना। असहभाज्य जो संख्या है, असहभाज्य संख्याएं कौन कहलाती, वे संख्याएं जिनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो। यदि लिखा है 4 और 6 तो इनमें 2 का इसमें जा रहा है, असहभाज्य नहीं है, यह असहभाज्य नहीं है। असहभाज्य के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे 3 लिखा फिर 5 लिखा, आपस में कोई कॉमन है नहीं है। यदि 25 लिखा और 25 के बाद लिखा है वहां पर 21, बता भैया कोई कॉमन अंक है नहीं है, अतः ये दो क्या कहलाएं, असहभाज्य संख्या। तो असहभाज्य संख्या का गुणा करके हम इनके नियम बता सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 4, 3 चौके 12। और यदि आपने सोचा नहीं 2 गुणित 6 कर दें, कॉमन है, अतः ये नियम नहीं। तो 3 गुणित 6 तो क्या है 12। 15 का क्या होगा, 3 गुणित 5, 3 5 15। 18 का देखो भैया, अब 18 का आपके मन में आ रहा सर 6 गुणित 3 कर दें, अरे सड़े हरो 6 और 3 दोनों में कॉमन है, ये नहीं। हमें ऐसी संख्या लो जिनका गुणा करें वो कोई भी अंक कॉमन ना हो। तो अब देखना इसका नियम होगा 9 गुणित 2। 99 का नियम क्या होगा, 99 का भैया 99 का 9 गुणित 11। 35 का क्या होगा 7 गुणित 5। 22 का 11, 11 गुणित 2। देख लो इनमें कोई कॉमन है नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो अब देखना इनका नियम क्या है, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, मतलब जो संख्या 3 से भी होगी और कैसे होगी 4 से, तो वह संपूर्ण संख्या 12 से विभाजित होगी। कैसे, उसमें 3 का नियम लगाओ और काय का लगाओ 4 का। 3 का नियम हम पढ़ा चुके हैं और अब कौन सा 4 का भी आपको पता होना चाहिए। लो भैया वो हो गई आपके, जैसे कि इसका एक क्वेश्चन करवा दे। देखो 3 9 4 स्टार, और स्टार के बाद यहां पर लिखा उन्होंने कोई भी एक अंक है, उन्होंने बोल दिया 5 और चलो यहां पर लिख दो 1 और ये 2। इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ पर हम चलो आप लोग के हिसाब से यहाँ पर लिख देते 6। इतनी बड़ी संख्या है और वो कह रहे हैं यह संख्या 12 से विभाजित हो तो स्टार की जगह कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें कि यह कैसे विभाजित हो जाए भैया 12 से। स्टार की जगह क्या रखें, इस स्टार की जगह, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि भैया ये 4 से विभाजित हो रही, हाँ हो रही है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है 1 6। नहीं होते तो कह देते नहीं होगी। अब बचा क्या स्टार, तो अंकों का योग देख लो 3 और 9 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 6 कितने हुए 23। बताओ भैया
23 में क्या जुड़वाए कि वह 3 का भाग जाए, तो 3 का तो 24 में 23 और 1 24 और 3 8 24, एक रख दो यहाँ पर। और कोई माई का लाल नहीं है जो ये कह दे कि ये अब 12 से अब आप 12 से भाग देके देख लेना, आप अपनी कॉपी में देखना, ठीक है। देखो वीडियो देख रहे हो, बाजू में एक कॉपी रखो और ये उतारते जाओ। 15 से कौन सा नियम लगाओ, 3 और 5, 18 में क्या लगाओ 2 गुणित 2, 99 में क्या लगाओ 9 गुणित 11, 35 में क्या करो 7 गुणित 5, 22 में क्या रखो 11 गुणित 2। तो जो संख्या 11 से विभाजित और 2 से हो तो वो कैसे होगी भैया, वो 22 से। पेपर में सरासर धरुआओ तो पीएससी के पेपर में कि निम्न में से कौन 99 से विभाजित होगी, विकल्प था 9 गुणित 11, 9 गुणित 11 तो वो होगी। 18 कौन सी संख्या कैसे होगी 18 से, तो ये नहीं हम कह रहे। 18 में याद रखना 6 गुणित 3 नहीं कर देना, नहीं तो गलत है याद होंगे, ठीक है। तो इस तरह है ये विभाजकता के क्या हुए नियम, विभाजकता के क्या हुए नियम। अब हम आप लोग को आपको जो जहां पे आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन जैसे क्लिक करोगे तो लिंक खुल जाएगी हमारी। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डली होगी इसके क्वेश्चनों की, तो उस पर आपको क्लिक करना है और पीडीएफ में लगभग 25 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं 25, और ये 25 क्वेश्चन आपको लगा लेना है। कोई माई का लाल नहीं जो कह दे कि विभाजकता के नियम आप पे नहीं बनते। अब देखो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, तो आपके एक बार फिर से देख लो और इसके नोट्स बनाते जाओ कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन किए, एक दो लगा लो। लगाने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपको जो हमारे 20-25 क्वेश्चन है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है उसको लिंक लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको वो क्या कर लेना है उसके क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन लगाने के बाद जो भी चीज डाउट हो, यदि आप लोग को इसके अलावा कोई नियम चाहिए हो कि सर हमें लग रहा है सर आपने हमें 13 का नियम बताया, हमें जो भी नियम आपको लग रहा है कि सर ये नियम और हमें आवश्यकता है, आप डिस्क्रिप्शन में लिखो कि कौन सा नियम और चाहिए, उस नियम की भी इन सभी नियमों की तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी और उसका भी हम आप लोग को लिंक भेज देंगे और आप लोग का वो सॉल्व करवाएंगे। तो विभाजकता के नियम से हमने जो भी जरूरी थी वो सब चीजें पढ़ा चुके हैं। दोस्तों यदि ये आपको बहुत अच्छे लगे हो तो समझ रहे हो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन नहीं करना। देखो यार मेहनत लगत फालतू की, समझ में आ रही ना। तो मिलत है नए वीडियो में, और ये सब बुंदेलखंड की महिमा है, बुंदेलखंडी में हम पढ़ाबो पसंद करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।